क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है, हर एक सिटिंग में पूछा जाता है। अगर कोई भी संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को काटता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करता है। क्या होगा? पी को भी क्या करेगा? पी को भी विभाजित क्या करेगा? विभाजित करेगा, संख्या हो जाएगा। तब हमारी कल्पना बोलिए या मान्यता बोलिए, कल्पना या मान्यता क्या है? तो एक क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। बेहतर से बेहतर ढूंढने की प्रयास करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। हेलो लेट्स वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडीज के एक और बेहतरीन वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और उस क्रैश कोर्स में हम आपको बेहतर से बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसी के एक और कदम आगे बढ़ाते हैं उस सेशन को। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन बपौती है। आपके एग्जाम में इसको कोई काट नहीं सकता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है, हर एक सिटिंग में पूछा जाता है। सो दोस्तों, आपको इसे किसी तरह नाक रगड़ कर तैयार करने की जरूरत है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इसे सिद्ध कैसे किया जाता है। जैसे कि किसी पागल को सिद्ध करना होगा कि वह सिद्ध कीजिए कि वह पागल है कि नहीं है, तो ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग सिद्ध करते हैं। तो जैसे कि पागल था, उसको सिद्ध करना है कि हाँ वास्तव में वह पागल है, तो उसे हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? उसे अच्छा आदमी का लक्षण बताएंगे कि अच्छा आदमी होता तो ये चीज नहीं करता, और पागल आदमी है इसलिए ये चीज को कर रहा है, इसीलिए वह पागल है। ठीक उसी तरह से अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? इसे मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के रूल को, हिसाब को, उसका जो नियम कानून है उसको यदि आप फॉलो नहीं करता है तो यह समझ जाएंगे कि यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसे कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि क्या करेंगे, इसे मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि √2 माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, जैसा कि हमने आपको बताया। तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्या है? जहां P और Q क्या है? P और Q क्या होगा? P और Q परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग जानते हैं कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P और Q क्या रहता है? धनात्मक पूर्णांक रहता है, जहां P और Q दो धनात्मक क्या है? दो धनात्मक क्या है? पूर्णांक है। और परिमेय संख्या के एक और रूल को आप जानते हैं कि जो Q होता है यानी कि नोमिनेटर होता है वह डज नॉट इक्वल टू 0 के होता है। तो देखिए, यहाँ तो हमने जिसको कर दिया, यानी कि P/Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं? P/Q बराबर √2 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा से लिख दिए ना। अब देखिए इसको दोस्तों, यदि हम चाहेंगे Q को उधर ट्रांसफर कर देने के लिए तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो P बराबर हम क्या लिख सकते हैं? √2 है ना। इसमें जो भागा में था तो इधर गया तो गुना में Q हो गया ना। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक इसी तरह से आपको जितना भी सारा आएगा उसको आपको इसी तरह से सिद्ध करना है। और दोस्तों, इसके अलावा परिमेय संख्या में जो P और Q क्या है? यहाँ पर दो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या बोले जिसका मौसा क्या होता है? HCF क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ P और Q दो सह अभाज्य संख्या है तथा P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। दोस्तों,
बात जो है यहीं पे फाइनल होती है। कहाँ पे फाइनल होती है? यहीं पे फाइनल होती है। यहाँ तो हमने क्या कि एक उसे अपरिमेय संख्या था तो उसे परिमेय मान लिए। जैसे कि पागल को सिद्ध करना था कि वह पागल है तो उसे मान लेंगे कि वो नहीं पागल है। ठीक उसी तरह से यहाँ हमने कर दिया। और दोस्तों सबसे मेन बात यहाँ पर आती है कि पी और क्यू क्या होता है, यहाँ पर दो गो सहअभाज्य संख्या होता है। और सहअभाज्य संख्या की परिभाषा आप जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिसका मौसा एक होता है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें क्या होगा, एक होगा। उसके अलावा उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों इसी का रूल को, यह जो हुआ परिमेय संख्या के हम रूल को अप्लाई कीजिए। जिस तरह से हम अच्छा आदमी का रूल को बोलते हैं ना कि अच्छा आदमी होगा तो वह किसी से उल्टा सीधा नहीं बतवाएगा, ठीक उसी तरह से यह इसका रूल हो गया। और जो यह प्रश्न होगा इसी रूल को नहीं फॉलो करेगा, जिसके कारण से यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए कि यह रूल को कैसे नहीं फॉलो करता है, इसे हम देखते हैं। देखिए हम दोस्तों चलते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप चलिए और समीकरण 1 में दोनों तरफ भाग दीजिए। क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। तो दोनों तरफ समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर रूट अंडर क्या होगा 2 क्यू का स्क्वायर, यानी कि यहाँ का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा, यही बचेगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि पी स्क्वायर को कौन काट सकता है, इधर से अगर 2 भेजिएगा तो यहाँ पर आकर 2 हो जाएगा ना। तो यानी कि पी स्क्वायर को यहाँ पर कौन काटता है, यानी कि पी स्क्वायर को यहाँ पर देखिए दोस्तों, रुकिए 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर को कौन काटता है, 2 जो है पी स्क्वायर को क्या करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर को कोई विभाजित करता है तो उसे भी वह विभाजित करेगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए क्या, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो यदि 6 के स्क्वायर को क्या काटता है, 6 के स्क्वायर को कौन काटता है, 2 काटता है, तो यह 6 को भी विभाजित करेगा, पूरी तरह से विभाजित करेगा। यही होता है स्क्वायर का एक परिमेय होता है 1.2। आप परिमेय को यदि पढ़े होंगे तो आप इस चीज को जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को काटता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करता है, 6 को भी विभाजित करेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्या होगा, पी को भी क्या करेगा, पी को भी विभाजित क्या करेगा, विभाजित करेगा। किससे, परिमेय क्या से, 1.2 परिमेय को आप पढ़े होंगे तो इस जानते होंगे, इस चीज को आपने पढ़ा होगा। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो गया कि पी में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, 1 के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया। और हमने क्या बोला था कि पी और क्यू में 1 के अलावा। तो अब दोस्तों देखते हैं कि क्यू में 1 के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है कि नहीं आता है। यदि आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रूल बनाया, अच्छा आदमी का कंडीशन बताया कि अच्छा आदमी अच्छे से बात करेगा किसी से। उसी तरह से परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या में पी और क्यू में 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि पी स्क्वायर में 1 के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 2, लेकिन क्यू में अभी तक नहीं देखा कि 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों क्यू में देखते हैं। अब दोस्तों क्यू में देखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम मान लेंगे कि पी स्क्वायर पी बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, पी बराबर मान लेंगे कि 2k, मान लेंगे पी बराबर 2k। अब देखिए पी का मान आप समीकरण किस में रखिए, पी का मान आप इसमें रखिए, पी का मान इसको मान लेते हैं समीकरण 2, पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पी का मान आप समीकरण 2 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2k का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2k का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग धर रहे हैं तो 2 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यही हुआ ना। अब देखिए दोस्तों इसको आप करिएगा तो 4 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2k का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए तो ये 2 मरतबे कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या आया 2k का स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर, क्या आ गया 2k का स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर का जो 2 है इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी कि जो 2 है वह क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा जैसे कि यहाँ पर हुआ था। तो चलिए दोस्तों हम इसको लिख देते हैं, इसे हम साफ कर देते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
दोस्तों 2 जो है यहाँ क्यू स्क्वायर को क्या करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। इसीलिए हम जानते हैं प्रमेय 1.2 से कि 2 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा, और इसे हमने प्रूफली भी देख लिया, क्यू को भी विभाजित करेगा, यह फिक्स है। इसीलिए हम लोग क्या जानते थे कि हम लोग ने क्या बोला कि P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर Q में देखिए, Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह क्या है, 2 है। P का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, वह 2 है। यानी कि एक के अलावा इसमें दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया। तब हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि हमने माना था कि अच्छा आदमी होगा तो अच्छा से बात करेगा, लेकिन यह अच्छा से बात नहीं कर रहा है, इसको रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तब हमारी कल्पना बोलिए या मान्यता बोलिए, कल्पना या मान्यता क्या है, गलत है। इसीलिए क्या होगा, √2 एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यही चीज हमको सिद्ध करना था और इससे हमने इजीली सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध किया कि सबसे पहले उसे एक परिमेय संख्या मान लिए, क्योंकि हमने क्या बताया कि अगर पागल आदमी को पागल सिद्ध करना होगा तो हम उसे अच्छा आदमी मानेंगे, और अच्छा आदमी का रूल कुछ होता है, अगर उसको वह नहीं फॉलो करता है तो इसीलिए वह अब अच्छा पागल हो जाता है। ठीक उसी तरह से परिमेय संख्या को सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे, और परिमेय के यदि को रूल को नहीं फॉलो करता है तो यह अपरिमेय हो जाएगा। तो हमने मान लिया था कि यह परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का रूल क्या होता है कि P और Q सहअभाज्य संख्या होता है, और P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यह उसकी क्या था, रूल था। और हमने देखा जो कि P में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, और हमने माना था कि P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो हमारी मान्यता यहाँ पर क्या हो गई, गलत हो गई। इसीलिए जो P और Q जो √2 है एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी चीज को हमको सिद्ध करना था। तो दोस्तों वीडियो को आप लोगों ने देखा अंत तक। यदि आपको इसमें किसी तरह का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट को पूछ सकते हैं यदि आपको कोई डाउट होता है तो। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।